आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है मौलवी जिला फाजिल्का, पंजाब में। यह एक गरीब परिवार है जिसमें 6 सदस्य रहते हैं, 2 बुजुर्ग माता पिता, पति पत्नी और उनके 2 छोटे बेटे। लेकिन कुछ समय पहले इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब घर के बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में बेटा अधरंग का शिकार हो गया और बहू की रीढ़ की हड्डी पर चोट आई। उन्होंने इलाज करवाने के लिए जितने भी पशु थे सब बेच डाले, लेकिन फिर भी बहू आज व्हील चेयर पर है और बेटा कुछ भी उठाने में असमर्थ है। अब यह परिवार मांग मांग कर ही अपना गुजारा करता है। घर की हालत इतनी खराब है कि छत में दरारें आ चुकी हैं जो किसी भी समय गिर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और इस परिवार को दिया राशन, कपड़े, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, बैग और जूते। आज इनकी आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी है, वो उम्मीद जो केवल एक सच्चे संत ही दे सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम है आज गांव मौलवीवाड़ा, तहसील जलालाबाद, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में। दर्शकों, यहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आप देख पा रहे होंगे, एक जो परिवार है उसको राशन सामग्री देने के लिए इस गाँव में आए हुए हैं। जो ये सेवादार हैं आप देख पा रहे होंगे, राशन का सामान है, काफ़ी जो ज़रूरत का सामान है इस परिवार का वो लेके आए हैं। तो अभी हम चलेंगे परिवार के पास भी और परिवार का घर भी दिखाएंगे, परिवार की स्थिति भी दिखाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो उस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं, पूरी जानकारी हम अब आपको दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, जिस परिवार को आज यहाँ गांव मौलवीवाड़ा में जो राशन सामग्री देने के लिए आए हैं उस परिवार का ये घर है, आपको दिखाएंगे। ये मेन गेट है उस परिवार का, पूरी घर की जानकारी आपको दिखाते हैं। परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब घर के अंदर आएंगे सबसे पहले जो नीचे का ग्राउंड देखेंगे बिल्कुल कच्चा है। इसके अलावा जो देखेंगे ओपन रसोई है इस परिवार की। जो देख पा रहे होंगे कच्चा जो चूल्हा बना हुआ है, चूल्हे पे ही जो ये परिवार अपना खाना बनाता है। ये इनकी एक रसोई है जो ओपन रसोई बनी हुई है। इसके अलावा इस साइड अगर आप देखोगे तो इस परिवार का जो टॉयलेट और वॉशरूम है वो बना हुआ है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो वॉशरूम है वो बना हुआ है इनका। यहाँ एक टॉयलेट बनी हुई है, ठीक है। दर्शकों, अब आप देखेंगे इस साइड इस परिवार का घर है। दर्शकों, ये परिवार का घर है। ये आप देख पा रहे होंगे बाहर जो बरंडा है वो बना हुआ है। छत वगैरह आप देखेंगे तो लगभग ठीक है। आरसीसी इस परिवार की जो छत है घर की वो लगी हुई है। इस साइड आप देखेंगे तो ये कमरा है परिवार का। यहाँ इन्होंने एक सिंगल जो गैस चूल्हा है वो रख रखा है गैस पे खाना बनाने के लिए। बाहर इनकी ओपन रसोई थी। दर्शकों, ये कमरा है जिसके अंदर लगभग रसोई का या थोड़ा बहुत और जो परिवार का सामान है वो रख रखा है। इस साइड आप देख पा रहे होंगे जो सरसों का तेल या थोड़ा वो जो रसोई का सामान है, ये आटा रखने वाली टंकी है जो है। और इस साइड ये अपना जो गैस चूल्हा था वो था परिवार का। अभी इस साइड परिवार के पास एक कमरा और है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे एक ये कमरा है जो ग्राउंड लेवल से लगभग आधा फुट नीचा है। आप देख पा रहे होंगे इसकी जो छतें हैं वो भी पुराने टाइम की जो लगी हुई है। छतों का भी थोड़ा बहुत रिपेयर इन्होंने करवा रखा है। और ये एक परिवार का ये परिवार है जिसका ये कमरा है अलग से। और इसके अलावा भी परिवार के पास एक कमरा और है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये इस परिवार का जो एक कमरा और है वो है। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे जो दीवार है बिल्कुल फटी हुई है, दरारें बड़ी बड़ी आई हुई है। इस साइड आप देखेंगे तो पूरी जो दीवार है वो फटी हुई है।
ये इस परिवार का कमरा है। छत पुराने टाइम में जो लगती थी वही छत इस कमरे को लगी हुई है। ये एक कमरा और है जिसके अंदर आप देखेंगे कपड़े वगैरह रखने के लिए इस साइड अलमारी लगाई गई है और यहाँ इनके पास एक बेड है, चारपाई यहाँ लगाई हुई है। अभी हम थोड़ा परिवार से भी जानकारी लेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि घर की स्थिति लगभग ठीक है, लेकिन जो सर्वे हुआ किस तरीके से हुआ, कैसे पास हुआ, पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी लेंगे और जो यहाँ परिवार है हम परिवार से भी बातचीत करते हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये परिवार है जिनमें ये मुखिया हैं परिवार के और ये इनके 2 बच्चे हैं, ये इनके वाइफ हैं। इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो इनके जो माता जी हैं और पिताजी हैं और ये जो घर है परिवार का ये अपना खुद का घर है। तो अभी हम थोड़ी परिवार से भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साथ साहिब, राम राम जी। कितने सदस्य हो आप परिवार में? हम टोटल 6 सदस्य हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, एक पत्नी है, माता और पिताजी। अच्छा, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है, कैसे टाइम पास कर रहे हो, कौन काम करने वाला है घर में? घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है, मैं भी नहीं काम कर सकता। क्या दिक्कत है सर आपको? मैं लगभग 2023 दिसंबर 2023 में 2 साल पहले मेरे को और मेरी पत्नी का बाइक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरे को अधरंगनी मार कर गई। 1 साल के बाद मैं थोड़ा 50% रिकवर कर गया, लेकिन मेरी पत्नी को रीढ़ की हड्डी की चोट आ गई। रीढ़ की हड्डी की चोट आने के बाद मेरा सब कुछ दांव पे यानी लग गया, सब पैसा सब कुछ लग रहा है। 2 साल के बाद मेरा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बनाया। जो पैसा था मेरे पास पहले वो भी सब लग रहा है। तो फिर आपका परिवार में अभी काम कौन करता है? कौन, आपके पिताजी, माताजी या कोई? काम करने वाला कोई नहीं जी, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेके सब कुछ वो ऐसे चल रहा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो आप 6 सदस्य हो। बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ जी, बच्चे चाहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। अच्छा। एक बच्चा तो गांव में पढ़ता है, एक गांव से बाहर पढ़ता है जी। अच्छा, दोनों सरकारी स्कूल में? हाँ जी, दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जी? एक छोटा बच्चा 3री क्लास में पढ़ता है और बड़ा बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है। तो आपका जो गुजारा है घर का अभी मतलब इधर उधर से मांग के मतलब सिस्टम चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। और कोई सोर्सेस हो आपका इनकम का? और पेंशन वगैरह आती है आपके माता जी पिताजी की? उनका हमारी नहीं आती, उनकी आती है जी। अच्छा, माता जी और पिताजी की आती है। हाँ जी। तो आपके जो वाइफ है इनकी पेंशन वगैरह तो नहीं आती? नहीं, नहीं लगी पेंशन। बहुत बार मैंने पूछा, हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए भी दौड़ रहा हूँ। कल भी मैं गया था, वो बहुत चक्कर मारे, हैंडीकैप सर्टिफिकेट वो बनेगा तो फिर बनने लगेगी पेंशन जी। उसके पहले जैसे कि आप बता रहे थे भी 50% आप रिकवर हो गए, तो अभी आपसे काम नहीं हो पाता? नहीं, काम नहीं मेरे से हो पाता, इनको भी संभालना पड़ता है घर में। ये रीढ़ की हड्डी की चोट बहुत भयानक चोट, विश्व की सबसे बड़ी चोट है ये। इसमें सब कुछ दाम में लग जाता है। जिनको रीढ़ की हड्डी की चोट है उनको पता है सब कुछ, परिवार को। नहीं, आप इनकी वजह से नहीं कर पाते या शरीर में भी कोई आपको? शरीर में भी कुछ दिक्कत है, कुछ इनकी वजह से भी नहीं कर पाता, इनको भी संभालना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। शरीर में क्या दिक्कत है? मतलब चलने फिरने में दिक्कत है? चलने फिरने में दिक्कत नहीं, काम करने में दिक्कत है। वजन यानी वजन कुछ उठाएं तो उससे दिक्कत है। अच्छा, वजन उठाने? हाँ जी, वजन उठाते, वजन नहीं उठा सकता। पहले मैं 50-60 किलो वजन उठा लेता था, अब 10-20 किलो उठाऊं तो दर्द होने लगता है यहाँ पे बाजू में, इस साइड में। अच्छा, हाँ, अदरक की वजह से? हाँ जी, हाँ जी, अदरक की वजह से। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया, ये परिवार के मुखिया हैं। इनका कहना है अभी इनका 2023 में दिसंबर के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था इनकी वाइफ का और इनका, ये तो आप देख पा रहे होंगे व्हील चेयर पे है और इनका कहना है रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से ये चलने में असमर्थ हैं और ये जो खुद है इनको अधरंग हो गया था। अभी कुछ तो ये इनकी देख रेख करते हैं और काम करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वज़न उठाया नहीं जाता, क्योंकि अगर दिहाड़ी पे मजदूरी पे अगर कहीं जाएंगे तो वज़न का काम होता है। उनकी कहना है भी उसकी वजह से इनके दर्द होने लग जाता है। जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जी आपके बच्चे? छोटा बच्चा 3री कक्षा में पढ़ता है और बड़ा 6ठी कक्षा में पढ़ता है। अच्छा, तो ड्रेस वगैरह तो स्कूल से मिल जाती होगी बच्चों को? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। अच्छा,
दर्शकों जैसा कि इनका कहना है भी बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और ड्रेस वगैरह मिल जाती है, तो माता जी है, थोड़ा इनसे भी परिवार के बारे में जानते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी थोड़ा बताओ गुजारा कैसे चलता है? आपके बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में घर की स्थिति कैसे चल रही है? कोई गांव चों पैसा इकट्ठा किया, कोई पशु डंगर हैगा सी, पैसा सी वो बेचतियां, गावां सी वो बेचतियां, सारा कोई भैन भरा दे जाता है, कोई किवें दे जाता है। बेचारा चल साडी दोहां दी पिलसन लगी हुई है, महीने दा आ जांदा ते कुछ चाह मिठा ले आने, कुछ सौदा पत्ता ले आने बस। अच्छा हाँ इधर उधर से मांग के अपना टाइम पास कर रहे हो? हाँ मांग के कोई दया आ जाती जिन्हों बस दे जाता है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। उसको जैसा कि माता जी का कहना है भी 2 पेंशनें तो आती है, इसके अलावा इतने से खर्चा नहीं चलता। जो मांग ताड़ के इधर से कोई मांगता है उससे ही ये अपने परिवार का जो पालन पोषण कर रहे हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ कुछ जो यहाँ लोकल गांव के व्यक्ति हैं वो है हमारे साथ, इनसे थोड़ी परिवार की जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी, जो ये परिवार है जानकारी हमने ली काफ़ी ज़रूरतमंद है, आप बताओ थोड़ा परिवार के बारे में, क्या स्थिति है परिवार की, क्योंकि आप तो गाँव के रहने वाले हो। सर ये 2023 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਾঁव ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੀ 100 ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ पिक गई, ਤੇ और भी जो सामान था सोना जो भी बना रखा था वो भी सेल हो गया इनका। अब इनका गुजारा काफ़ी औखा है। जो घर में अभी जो इनके पास सामान है, एसी वगैरह लगे हुए, ये सारे एक्सीडेंट से पहले के थे? नहीं जी। अच्छा। एक्सीडेंट से पहले घर बना हुआ था, तो मोटरसाइकिल था सब्जी बेचने वाला। जो एसी है मुझे पता है, इनकी सिस्टर है उसने इसको दान किया है। अच्छा। एसी इनकी लेने की समर्था नहीं है। अच्छा, मरीज़ के लिए इनको एसी की ज़रूरत थी जी, क्योंकि उसको रीढ़ की हड्डी की चोट लगी थी, जो गर्मी में पड़ती थी उसके शरीर गल जाता था। इसलिए डॉक्टरों ने बोला इसने अपनी बहन के घर भी 2 साल रखा, साल 1.5 साल उसके घर भी रखा। जब उनके घर रखा वो औखे होते थे, फिर इनकी सिस्टर ने इनको एसी लेके दिया, फिर इधर गाँव लेके आया। 1 साल ये गाँव से बाहर भी रहा। तो उसको जैसा कि इनका कहना है काफ़ी नाजुक स्थिति में परिवार है। इनका कहना है अपनी सिस्टर के पास भी वो परिवार रहा, लेकिन वहाँ भी कुछ हुआ, अभी ये यहाँ इनको आना पड़ा। और एसी इन्होंने इसलिए लगवाया, इसकी बहन जी हैं उन्होंने एसी लगवा के दिया, क्योंकि जो मरीज़ है, जो मुख्य है, उनके जो पत्नी जी हैं, उनके जो बैक में जो एक्सीडेंट की वजह से जो बैक ब्रेक हो रखी है, उसकी वजह से उनको बेड सोल हो जाते हैं, जैसे ज़्यादातर लेटे रहने के लिए शरीर नीचे से गल जाता है। तो एसी डॉक्टरों ने ज़रूर बोला है, इसलिए इन्होंने ये जो एसी वगैरह है वो भी किसी ने डोनेट करके लगा रखा है। और इनका कहना है काफ़ी संस्थाएं यहाँ पहले आई थी, 1 बार मदद करके गई, 2 बार मदद की। और गाँव वालों का भी धन्यवाद है जिन्होंने इस परिवार के लिए मदद की, 100-200 इकट्ठे करके इनका इलाज करवाया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है, और हमें अन्नपूर्णा मुहिम में जानकारी मिलती है। अभी अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो परिवार को, जब तक परिवार सक्षम नहीं होता तब तक परिवार की हर एक ज़रूरत, चाहे मेडिकल ज़रूरत हो, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो रोटी कपड़ा शिक्षा चारों में से कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी इस परिवार को, और लाइफ टाइम तक, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं होता तब तक इस परिवार को देंगे।
अभी हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ आए थे और इस परिवार का जो सर्वे किया था, तो उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर बताइए, जैसे परिवार के पास बाइक भी है, घर की स्थिति लगभग ठीक है, कुछ दीवारें पीछे से ख़राब हो रखी है, दरारें यहाँ रखी है, एसी भी घर में लगा हुआ है, तो आपने क्या इस वेरिफिकेशन में देखा, क्या स्थिति है परिवार की, थोड़ी बताइए। देखो जी, इनका जो 2 साल से पहले इनका सब कुछ ठीक था जी। ये अब खुद मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे, मिस्त्री थी, काम करते, घर मकान भी बनाया, सब कुछ अच्छा था। लेकिन 2 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इनकी पत्नी की भी जो रीढ़ की हड्डी की चोट आ गई और इनको खुद को अधरंग हो गया। तो उससे पहले का सारा कुछ ठीक था। अब जैसे इनके एसी लगा हुआ है, तो इन्होंने किसी ने दया करी है भाई, क्योंकि ये जो मरीज है एसी बगैर रह नहीं सकता, तो ये किसी ने दया करी है भाई, एसी भी लगवा दिया इनको। और जो बाइक वगैरह है वो इनके 2 साल पहले के सब कुछ ठीक था, पहले के थे जी, अब के नहीं है जी। अच्छा, घर की स्थिति, जो बाइक एसी वगैरह है, अच्छा इनको दिक्कत है रीढ़ की हड्डी की, ज़्यादा देर लेटा रहना पड़ता है, इसलिए मतलब एसी इन्होंने डोनेट कर दिया। तो ये सारी व्यवस्था इनके मतलब एक्सीडेंट होने से पहले की है? पहले की है जी। और एक्सीडेंट के बाद तो जैसे माता जी ने भी बताया था, इनके जैसे भैंसें थी, मजें थी, जो सारा कुछ गायें थी, बेचकर इनका इलाज पे लगा दिया जी इन्होंने। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आपने देखा होगा, अंदर जो भैंसों के लिए चारा है वो तो है, लेकिन कोई पशु इस परिवार के पास नहीं है। और माता जी ने बताया था अभी 2023 दिसंबर में जब इनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जितने भी पशु थे, कोई भी चीज़ था, सारा कुछ बेच के इनके इलाज पे इन्होंने लगवा दिया है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादारों की जो टीम यहाँ पहुंची है, अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवादार यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे इस परिवार को देने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो वो लेके आए हैं। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी आपको परिवार की स्थिति से रूबरू कराया था, गांव के जो लोकल व्यक्ति आए थे उनसे भी बातचीत की थी, तो आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो इस परिवार के लिए राज सामग्री लेके आए हैं। और आप फ्लैक्स देख पा रहे होंगे, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष व नेपाल में जो चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुँचे हैं। और इस मुहिम का जो स्लोगन है वो है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को क्या क्या चीज़ें हैं जो देने के लिए लेके आए हैं, वो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से लेते हैं। सर, इस परिवार के बारे में हमने जाना, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है। एक एक्सीडेंट ने पूरे परिवार का सिस्टम ही बदल दिया। आज कोई सक्षम नहीं है इस परिवार में कमाने के लिए। ओनली 2 पेंशन पे 6 व्यक्तियों का जो परिवार है वो गुजारा कर रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज से जो है इस परिवार को जो है वो अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद ले लिया है। इस परिवार का जो भी राशन का है, बच्चों की पढ़ाई का है, दवाई का है, वो सारे का सारा जो है अब संत रामपाल जी महाराज जी इनको हर रूप में सहायता करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं, अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनको राशन के तौर के ऊपर क्या क्या भेजा है। 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 5 किलो जो है प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 2 किलो जो है वो सरसों का तेल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं। आप देख सकते हो 4 प्रकार की दालें आई हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, काले चने हैं, पीली मूंग है। और साथ साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने कड़ी या फिर पकौड़े बनाने के लिए बेसन भी भेजा है। और साथ में पंजाब किंग कंपनी का जो है वो सूखा दूध के 2 डिब्बे भेजे हैं, ताकि परिवार जो है वो आराम से चाय बना सके, दूध पी सके। और इसके साथ साथ चाय के लिए जो चाय पत्ती की ज़रूरत होती है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की जो है वो चाय पत्ती भेजी है। इसके अलावा आप देख सकते हो 4 प्रकार के जो मसाले आए हैं, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है। और साथ में जो है टाटा का नमक है 1 किलो, जो सभी सारे परिवारों में ज़्यादातर टाटा का नमक ही यूज़ करते हैं। तो इन परिवार के लिए भी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ भी जो है टाटा का नमक आया है, दलिया है 1 किलो, अचार आया है 1 किलो, कपड़े धोने के लिए 1 किलो जो है वो शोकरा साबुन आई है, नहाने के लिए 4 जो साबुन हैं वो गोदरेज नंबर 1 की साबुन आई है। और कपड़े धोने के लिए, डोबने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट जो है पाउडर आया है। इस प्रकार आप देख सकते हो ये टोटल 23 आइटम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज राशन के तौर पे भेजी हैं। इसके अलावा जैसा कि स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर
भगवान। ये तो इनकी व्यवस्था थी, राशन की थी। इसके अलावा जो हैं वो कपड़े और शिक्षा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा जोर दे रखा है। हर गरीब परिवार को राशन के साथ साथ जो कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो शिक्षा में बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, वो सारा सामान साथ में भेजा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के जो मुखिया के पिताजी हैं उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं, कुर्ते पजामा। जो उनके मुखिया के माता जी हैं उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े आए हैं। जो मुखिया की धर्मपत्नी है उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े आए हैं। मुखिया के लिए खुद के लिए 2 जोड़ी जो हैं वो बढ़िया क्वालिटी की पैंट शर्ट आई है। और जो बच्चे हैं इन्होंने बताया था अभी उनके पास अभी कपड़े हैं और एक जोड़ी उनके पास यूनिफॉर्म भी है। तो एक जोड़ी के लिए प्रार्थना की थी। तो आप देख सकते हो ये एक जोड़ी जो है वो छोटे बेटे के लिए और एक जोड़ी जो है वो बड़े बेटे के लिए यूनिफॉर्म भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसके अलावा जो स्कूल के बैग थे उनकी दिक्कत थी, बच्चों ने बताया था सर्वे करने के बाद जब इनका सर्वे पास किया गया तो ये बढ़िया क्वालिटी के जो हैं वो स्कूल बैग भी दोनों बच्चों के लिए एक स्कूल बैग आया है, 1-2। और साथ में जो दोनों बच्चों के बढ़िया क्वालिटी के जो आप शूज़ देख सकते हो, बढ़िया क्वालिटी के जो हैं जूते आए हैं, बढ़िया दोनों बच्चों के लिए जूते हैं। ये बड़े बेटे के लिए, ये छोटे बेटे के लिए। उसके साथ साथ दोनों के डालने के लिए सॉक्स भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और इसके कपड़ों के बाद अब जो मेन चीज़ होती है वो होती है शिक्षा। शिक्षा में जैसे आपको दिखाया अभी स्कूल के बैग आ गए। स्कूल के बैग के अलावा आप देख सकते हो बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों बच्चों के लिए एक ज्योमेट्री बॉक्स है, 1-2। और इसके अलावा दोनों बच्चों के लिए एक अलग अलग जो है पेंसिल के डिब्बे हैं, दोनों बच्चों के लिए एक है। साथ में इरेज़र शॉर्पनर आए हैं और साथ में जो है वो 20 इरेज़रों का सेट भी आया है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा छोटी उम्र में पेंसिल की और इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो 20 इरेज़र भी साथ में आई हैं और साथ में 12 कॉपी हैं जो बच्चों को पढ़ाई के लिए साथ में आई हैं। इसके अलावा इन बच्चों ने बताया था भी हमें ड्राइंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो ये ख़रीद नहीं पाए थे। तो इसमें सारा ड्राइंग का A to Z हर सामान है, जिसमें आप देख सकते हो डूम कंपनी के जो है सारी बढ़िया पेंसिल कलर हैं, मोम कलर हैं, जो भी मतलब इनको ड्राइंग में चाहिए था वो पूरे सेट जो हैं वो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग आए हैं, ताकि जो बच्चे हैं बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को भी कबीर परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने राज सामग्री भेजी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है परिवार की वो राशन की होती है। इस परिवार ने भी बताया था भी इधर उधर से मांग के, रिश्तेदारों से मांग के, गाँव से मांग के टाइम पास कर रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया, भी इस परिवार को गोद ले लिया है। और आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने तड़का लगाने से, आपको एक चीज़ बताएंगे तड़का लगाने से। देखो, सरसों का जो तेल है 2 लीटर भेजा है, 4 मसाले, जो चीज़ें इसके अंदर यूज होती है आप देख पा रहे होंगे, धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, 4 प्रकार की दालें आप देखेंगे, जो पीली मूंग है, काले चने हैं, हरी मूंग है, चना दाल है, 4 दालें, 2 सब्जी आप देख पा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने आलू और प्याज, तड़का लगाने से लेकर सब्जी बनाने तक का संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है। इसके अलावा टाटा का नमक भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये चीज़ें हैं सब्जी बनाने की। इसके अलावा कड़ी का बेसन है, कड़ी बनाने के लिए 5 किलो जो बासमती चावल है अच्छी क्वालिटी के संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। ये सब्जी बनाने तक की होगी। उसके अलावा आटा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 किलो इस परिवार के लिए भेजा है रोटियां बनाने के लिए। इसके अलावा चाय की जो व्यवस्था है आप देख पा रहे होंगे, जो सूखा दूध है 2 डिब्बे पंजाब किंग, जो पंजाब में टॉप कंपनी है, उस कंपनी का सूखा दूध दिया है। रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की चाय, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो चाय है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। 4 किलो चीनी भेजी है। अब आप इस राशन की सारी सामग्री को देख के समझ सकते हैं भी इस परिवार को खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए कोई भी चीज़ बाहर से नहीं परचेज करनी पड़ेगी। आप देख रहे होंगे मसालों से लेके रोटी पकाने तक का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी के अंदर भेजा है। इसके अलावा जो आप देख रहे होंगे अचार भी भेजा है। और अगर घर में कोई ज़रूरत हो, जैसे दलिया खाना हो, तो दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो का पैकेट इस परिवार के लिए जो दलिया भेजा है। इसके अलावा ये थी खाने की चीज़ें। इसके बाद जो कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे कपड़े धोने की साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का जो साबुन है, 4 साबुन इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो खाने के साथ साथ नहाने की भी पूरी व्यवस्था, कपड़े धोने की भी पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करके दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे
जैसे रोटी कपड़ा जो स्लोगन है, जिसमें सेकंड ऑप्शन है कपड़ा, तो आप देख पा रहे होंगे जो मुखिया उनके पिताजी है उनके लिए 2 जो जोड़ी कपड़े की भेजी है, पजामा कुर्ते की, और जो मुखिया के माता जी है उनके लिए 2 सूट भेजे हैं, जो मुखिया के घर से हैं पत्नी जी उनके लिए 2 सूट भेजे हैं, मुखिया के लिए 2 पैंट शर्ट भेजे हैं। जो बच्चे हैं, जैसे हमने बातचीत की थी, इनका कहना था भी स्कूल जो सरकारी स्कूल होता है वो एक ड्रेस देता है एक बच्चे को, तो एक ड्रेस इनको मिली हुई है। एक ड्रेस की इनकी और प्रार्थना थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटे बेटे और बड़े बेटे के लिए भेजी है। ये चीज़ें थी सारे कपड़े की। उसके बाद में जैसे शिक्षा के बाद में शिक्षा का भी इसके अंदर जो ऑप्शन है, तो आप देख पा रहे होंगे 2 स्कूल बैग है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया क्वालिटी के इस परिवार के लिए भेजे हैं। ज्योमेट्री बॉक्स है, शूज़ भेजे हैं, सॉक्स भेजे हैं। आप देख पा रहे होंगे 12 जो कॉपी है, दोनों बच्चों के लिए 6-6 कॉपियाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। जो इरेजर है उसका पूरा डिब्बा जो 20 इसके अंदर है पैकेट, वो भेजा है। पेंसिल है, शॉर्पनर है, ये 2 ड्राइंग सेट हैं जो आप देख पा रहे हो, जिसमें सारा ड्राइंग का जो सामान होता है टोटल बढ़िया क्वालिटी का, जिसमें हर एक चीज़ स्केच वगैरह सारा कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है इसके अंदर लेके आए हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत भेजी है। अब इस परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ऐसे ही बेसारा जो कमा नहीं सकते, जिस परिवार में कोई सक्षम नहीं है, ऐसे परिवारों की ही मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है और पूरे भारतवर्ष में दिखाया भी अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो हर एक गरीब तक पहुंचती है और उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो पूरी करती है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। सर, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में क्वालिटी में संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है, कपड़े हैं, शिक्षा का सामान है, सारा राशन है। ये जो उम्मीद की किरण इस परिवार के लिए आज जगी है, ये कब तक रहेगी, कब तक इस परिवार को सामान मिलता रहेगा और कैसे मिलेगा नेक्स्ट टाइम इनको? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार की अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करनी शुरू की है, ये तब तक इनको ऐसे ही राशन और बाकी सामग्री मिलती रहेगी ज़रूरत के हिसाब से, जब तक जो मुखिया है वो खुद सक्षम नहीं हो जाता कमाने के, और जहाँ फिर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जहाँ ये अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि मुखिया ने बताया था अभी वो जो रिकवरी चल रही है उनकी 50% तक उनकी जो रिकवरी हो चुकी है। इसके जैसे जैसे वो अपनी रिकवरी कर लेंगे, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, जब वो खुद कमाने के लायक हो जाएंगे, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये मदद चलती रहेगी, चाहे उसमें 10 साल लगें, चाहे उसमें 5 साल लगें। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके परिवार को जो है वो मदद मिलती रहेगी। अब जैसे कि आपने मतलब पूछा भी, ये सामग्री है कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट सामग्री कैसे आएगी, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी व्यवस्था करके भेजी है। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए कार्ड आया है। इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के जो नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी जो हमारा राशन की सामग्री है वो ख़त्म होने वाली है, तो 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके इन नंबरों के ऊपर बता सकते हैं भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे और इस परिवार को राशन की सामग्री जो है वो घर बैठे बिठाए इनको देकर जाएंगे। अभी ये जो कार्ड है वो हम परिवार के मुखिया को देते हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया है जो राशन सामग्री है हम परिवार के घर तक पहुंचाते हैं। किसी भी परिवार को कहीं भी लेने के लिए नहीं आना पड़ता। और आप देख पा रहे होंगे एक कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने इस परिवार को दिया है, इस पर नंबर लिखा हुआ है। सर, आपको जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, राशन की ज़रूरत हो, 2 दिन पहले आपने इन नंबरों पर फ़ोन करना है। हाँ जी, ठीक है। तो सर, आज आपको राशन भी मिला है, सारे कपड़े भी मिले हैं, सारा सामान मिला है, तो अभी सारा मिलेगा आपको, मदद मिलेगी अभी? हाँ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज का, जिनकी दया भावना से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारी तरफ भी ध्यान आया। बस इतना ही कहेंगे, संत रामपाल की जय हो, सदा ही जय हो। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। दर्शकों, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो, क्योंकि ऐसे परिवार, जिस परिवार में कोई कमाने के लिए सक्षम व्यक्ति ना हो, ऐसे परिवारों के लिए ही अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई और पूरी भारतवर्ष पर अपनी असीम कृपा करी है। और ऐसे गरीब असहारा परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ऐसे ही परिवारों तक पहुँचती है। थोड़ी सी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से और लेते हैं। सर, जैसा कि परिवार को हर एक जो चीज़ है ज़रूरत की मिली है, जिसमें कुछ कपड़े हैं इस परिवार के जो 2-2 जोड़ी हैं वो अनसिले कपड़े हैं। अगर ये परिवार सक्षम नहीं है सिलाने में, तो क्या उसका भी खर्चा दिया जाएगा?
बिल्कुल जी, संत रामपाल जैसे कि क्योंकि कुर्ता पजामा है और जो बहनें होती हैं वो भी सलवार जो कमीज़ होता है वो ज़्यादातर खुद ही समाती हैं, इसलिए रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदे जाते। नहीं तो रेडीमेड भी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी बेचते हैं। यहाँ पर जैसे बच्चे हैं, जैसे मुखिया है, उनके लिए तो रेडीमेड आए हैं। जो सिलने वाले कपड़े आए हैं तो उसके लिए भी जो इसकी सिलाई का खर्चा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। ये यहाँ से अपने लोकल जहाँ से भी सिलवाते हैं सिलवा लें, और जो इनका खर्चा है सिलाई का वो भी सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। दर्शकों, अभी जो परिवार के घर से हैं, जो मुखिया हैं उनके घर से हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी, आज आपको राशन मिला है, तो आप तो अभी चलने में सक्षम नहीं हो, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन भेजा है, तो अभी आपको सहारा मिलेगा? हाँ जी, हुण ਸਾਨੂੰ उम्मीद होगी भी सहारा मिलेगा। संत रामपाल महाराज साडी मदद करनगे। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। इसको जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये एक लाचार हैं, सक्षम नहीं है चलने में, काफ़ी दर्द है इनके अंदर, क्योंकि एक एक्सीडेंट ने इस पूरे परिवार का जो सिस्टम है वो बदल दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी उम्मीद है इनको स्कूल भेजे, नहलाए, खाना खिलाए, बना के सारा सिस्टम करे, लेकिन आज जो एक एक्सीडेंट है इस पूरे परिवार की जो सिस्टम है वो सारा बदल दिया है। और आप देख पा रहे होंगे जो परिवार के मुखिया हैं वो भी काफ़ी भावुक है, उनके जो पत्नी है वो भी रो रहे हैं, क्योंकि जो एक स्थिति है, और इनका कहना है भी अभी हमें उम्मीद है भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमें राशन भेजा है, अब हमें पूरी मदद मिलेगी और हम अच्छे से अपना जीवन व्यापन करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादार है, थोड़ी इनसे जानकारी लेते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, आज गांव मौलवीवाड़ा, तहसील जलालाबाद, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में हम, क्या ये जो मुहिम है पंजाब तक सीमित है या और कहीं भी चलती है? सत है भगत जी, ये पूरे पंजाब में नहीं जी, पूरे भारत में और इसके अलावा नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। इस समय पंजाब में 175 के ऊपर जो है परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है मदद मिल रही है जी। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी ये अन्नपूर्णा मुहिम फाजिलका, पंजाब या जलालाबाद तक सीमित नहीं है। ये मुहिम पूरे पंजाब, पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट हैं सभी में चल रही है। इसके अलावा नेपाल में भी ये मुहिम चल रही है। और आज पंजाब के अंदर इनका कहना है भी 175 ऐसे परिवार है जिनको ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी इस समय दे रहे हैं परिवारों को। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो और सेवादार हैं उनसे जानते हैं। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है और बहुत अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। क्या इसके अलावा भी समाज के लिए कोई काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा पूरे भारतवर्ष में जो अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हुए थे इनमें राशन पानी और पशुओं का चारा, इसके अलावा देदान, दहेज मुक्त भारत और रक्तदान जैसे कैंप लगाते हैं परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है अभी संत रामपाल जी महाराज ओनली अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं कोई भी दहेज नहीं लेता। ये चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, हमारे ऐसे न्यूज़ पे भी आपने देखी होगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार हैं उनके लड़कों लड़की जिसकी भी शादी करते हैं ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। 1 रुपये का भी खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है वो नहीं करते। इसके अलावा अभी हम पंजाब के अंदर, और पंजाब को नशे का गढ़ माना जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं कोई भी
ऐसा शिष्य नहीं है जो नशा करता हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा बीड़ा उठा रखा है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, नशा करना तो दूर की बात, नशे के लिए मदद भी नहीं करते। किसी को अगर बीड़ी लगाने के लिए माचिस चाहिए वो भी नहीं देते। इसके अलावा इन्होंने बताया जैसे देहदान है, खूनदान है, बहुत से सामाजिक काम है। जहाँ भी सामाजिक काम की बात आती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले आता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ मुहिम है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, अभी जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए थे, इस परिवार के पास राशन दिया है, कपड़े दिए हैं और इस परिवार को आश्वासन दिलाया अभी जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं होता, चाहे 5 साल 10 साल 20 साल जितना मर्जी टाइम लगे, तब तक इस परिवार को राशन, स्कूल की चीज़ें, कपड़ा, शिक्षा हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। इस पूरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। तो अभी हमारे साथ जो यहाँ के एक्स सरपंच है उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस मुहिम के बारे में, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? स्वर्ण सिंह सरपंच जी। अच्छा जी सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है आपने देखा अभी इस परिवार की मदद हुई है, कितना का जरूरतमंद परिवार था ये और क्या कहना आपका अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? मैं तो पहला करता धन्यवाद बाबा जी का, फिर उसके सेवादार का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बढ़िया काम किया है संत जी की मुहिम ने, जो सारा राशन दिया है। सब जो बहुत गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करते थे, जब का एक्सीडेंट हुआ 23 का, उससे एक परिवार का बहुत बुरा हाल है। लोगों ने बहुत मदद की है पर फिर भी पैसा बहुत लग रहा है। पर धन्यवाद करता हूँ संत राम जी पाल का, जो राशन दिया, जो इन्होंने बेड़ा उठाया है। हर महीने राशन देंगे, और बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है भी हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राशन भेजा है और इस परिवार को आश्वासन दिया भी हर महीने जैसे भी इनको ज़रूरत होगी, 2 दिन पहले इन्होंने जो चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए फ़ोन करना है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो यहाँ आएंगे और इस परिवार को राशन दे के जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है भी इस परिवार को कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, कहीं भी लाइनों में नहीं लगना, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना, सीधा संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आते हैं, सर्वे करते हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार होते हैं उन तक मदद पहुँचाते हैं। उसको जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए थे उनसे पूरी परिवार की जो स्थिति है उसके बारे में हमने जाना, परखा, देखा और जो राशन है वो भी आपको दिखाया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसको देख के आज भी लगता है अभी पूरे भारतवर्ष में एक इंसानियत जिंदा है और इंसानियत की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज। जिनका कोई नहीं है उनका भगवान बन के आता है और हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान ही कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि जो ये राह सामग्री, ऐसी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, समाज के लिए चला रखी है, जिनका कोई नहीं था उनका संत रामपाल जी महाराज जी बन के आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक महान संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार ही हैं। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। क्योंकि इतना बड़ा काम करना, पूरे भारतवर्ष नेपाल तक हर एक परिवार, गरीब परिवार को राहत देना, राशन सामग्री पहुंचाना, कल्ली राशन सामग्री नहीं है, स्लोगन में आप देख पा रहे होंगे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। आप देख पा रहे होंगे इस परिवार के पास रहने के लिए मकान है। जिन परिवारों के पास मकान नहीं है उन परिवारों को मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी बना के देते हैं और ऐसे परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है संत रामपाल जी महाराज। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही काबिल तारीफ मुहिम है जो अन्नपूर्णा मुहिम, इसकी जितनी भी प्रशंसा करे उतनी कम है। नाम भले ही छोटा है अन्नपूर्णा मुहिम, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। ऐसे परिवारों के लिए एक संत रामपाल जी महाराज उजाला लेके आए हैं। ऐसे परिवारों को अभी उम्मीद की किरण जगी है। अभी आज हम पेट भर के खाना खा सकते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बच्चों को स्कूल भेज के और अपना जो परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया ऐसे ही पूरे भारतवर्ष पे बनी रहे, हम संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। और हमारी पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी असीम कृपा पूरे भारतवर्ष पे कर रखी है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।